Lecture number 8, Difficult MCQs of SK20 for FCPS Part 1. So without wasting time, we will begin directly. A patient's biopsy shows infiltration of macrophages and lymphocytes. What type of inflammation does this suggest? तो अगर आपको infiltration of macrophage और lymphocytes नज़र आए, this is granulomatous inflammation. ठीक है? Patient with chronic hypertension presented with very high blood pressure. Hypertension है, BP उसका बहुत ज़्यादा है. Echo reveals grade 2 left ventricular hypertrophy and urine routine examination shows +2 albuminuria. ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? ये आपके साथ है essential hypertension. In SAH subarachnoid hemorrhage few days later CSF accumulation occurs. तो वहाँ पे आपके साथ ब्लॉकेज किधर होता है? आपके साथ ब्लॉकेज विल बी इन द बेसल सिस्टर्न. ठीक है, सब एरेक्नॉइड हेमोरेज में एक्यूमुलेशन ऑकर्स और ब्लॉकेज कहाँ पे होगी? बेसल सिस्टर्ना पे होगी. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टीनिया सोलियम और सेजिनेटा के क्या है कि इसमें एग्स की बात करनी है आपने डायरेक्टली. ठीक है, तो जो सेजिनेटा है उसमें एग्स आर राउंड. ठीक है, सेजिनेटा में एग्स राउंड होते हैं और जो सोलियम है वहाँ पे एग्स ओवल शेप होते हैं. ठीक है, तो ये इसका मेन डिफरेंस है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड्स बाय मॉस्कीटो बाइट? तो मॉस्कीटो बाइट से फिलेरिएसिस जो है स्प्रेड होता है, फिलेरिएसिस. ठीक है, पेशेंट डायग्नोज विद डीएम वाज प्रिस्क्राइब्ड ऑन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक. ठीक है, अच्छा उसको छोड़ दें. पेशेंट पोलीसाइथीमिया डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी बिकॉज फॉर्मर हैज़. ठीक है, तो प्राइमरी पोलीसाइथीमिया जो है वो सेकेंडरी से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि प्राइमरी में आपके साथ हेमाटोक्रिट जो है वो आपके साथ ज़्यादा होता है. ठीक है, या उसमें आपको हेमाटोक्रिट मिलता है. अच्छा, BSR 30 है, इसके लिए कौन सा एंटी डायबिटिक ड्रग रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए ये ग्लूकोज की बात हो रही है. ठीक है, तो ग्लिमिपिराइड जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, अच्छा, वाई वी फ्यूमिगेट अ रूम? तो आपने इसको क्यों फ्यूमिगेट करना है रूम को? ठीक है, एक तो इसमें है इन्फ्लुएंज़ा की अगर बात हुई हो. ठीक है, दूसरी बात HIV पेशेंट्स के लिए हम करते हैं. ठीक है, और फ्यूमिगेशन हम वो नेगेटिव प्रेशर वाले रूम में करते हैं HIV पेशेंट्स में. ठीक है, तो ये 2-3 MCQs है. A 45-year-old woman presents with abdominal pain and vaginal bleeding. A hysterectomy is performed and shows a benign tumor of the uterus derived from smooth muscle cells. Benign tumor है जो smooth muscle से derive हुआ है, forming spindles on histology of endometrium. What is the appropriate diagnosis? ठीक है, तो अभी उसको abdominal pain है, vaginal bleeding है, benign tumor है, smooth muscle origin है उसका, और ये कौन सा है? ये है लियोमायोमा. लियो साहब है. ठीक है, लियोमायोमा. फिर है पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर विच इज़ नेगेटिव फॉर मलेरिया. ही हैज़ ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पैटीक. विच फैक्टर मेक्स हिम अ कैंडिडेट फॉर हॉस्पिटलाइजेशन? तो पेशेंट को फीवर है और नेगेटिव फॉर मलेरिया है, उसको ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पैटीक भी है. तो कौन सा फैक्टर है इसके लिए? इसके लिए है शिफ्टिंग डलनेस ऑन एब्डोमेन. ठीक है, तो ये सिनेरियो है डेंगी का. ठीक है, उसमें उसको जो है ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पैटीक है. नेगेटिव फॉर मलेरिया मतलब मलेरिया नहीं है. तो डेंगी में आपको क्या मिलता है? शिफ्टिंग डलनेस ऑन द एब्डोमेन. अ पेशेंट हैज़ राइट अपर एब्डोमिनल पेन, फीवर एंड ब्रेडिकार्डिया एंड रैश ऑन द एब्डोमेन. तो रैश ऑन द एब्डोमेन की बात आ जाए, यू हैव टू गो फॉर सैल्मोनेला टाइफी. Patient presented with signs and symptoms of aspirin toxicity. To reduce the symptoms, HCO3 was infused.
What is the mechanism by which HCO3 reduces the toxicity of aspirin? तो इस क्वेश्चन को वो आपके लिए पार्ट 1 में चेंज करवाएंगे बार बार, ठीक है। तो समटाइम्स जो है रिड्यूस एब्जॉर्प्शन की बात होगी, ठीक है, समटाइम्स इंक्रीज एक्सक्रीशन की बात होगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है HCO3 का आप याद रख लो। तो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच HCO3 रिड्यूसेस द टॉक्सिसिटी? तो HCO3 किससे टॉक्सिसिटी रिड्यूस करवाता है? वो आपके साथ जो है रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। तो एस्पिरिन एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता HCO3, ठीक है। लेब्रेंथाइन आर्टरी किसकी ब्रांच है? तो ये इट इज़ अ ब्रांच ऑफ आइका। लेब्रेंथाइन इज़ अ ब्रांच ऑफ आइका। A patient has retrosternal chest pain, nausea and GERD from 10 years. Endoscopy reveals pink patch in the lower esophagus. Most likely diagnose क्या होगा? तो जब भी आपको पिंक पैच नज़र आ जाए, ठीक है, तो इट इंडिकेट्स एडिनोकार्सिनोमा। इसमें बहुत से लोग बैरेट लिख लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको गर्ड वगैरह मिलता है, लेकिन द थिंग हेयर इज़ दैट आपको पिंक पैच जो है वो आपको बैरेट एसोफेगस में नहीं मिलता, वहाँ पे आपको वेलवेटी चीज़ मिलती है, ठीक है। और लोअर एसोफेगस में जो है आपको पिंक पैच नज़र आए तो इट इंडिकेट्स एडिनोकार्सिनोमा एसोफेगस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ न्यूक्लियस ऑफ अपर मेडुला, ठीक है। तो अपर मेडुला वेगस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, डॉर्सल न्यूक्लियस, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, वेस्टिबुलो कॉक्लियर न्यूक्लियस। तो अपर मेडुला का जो न्यूक्लियस है वो आपके साथ कौन सा है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर न्यूक्लियस। ये सारे के सारे अपर मेडुला के न्यूक्लियाइज हैं, ठीक है। सो यू कैन स्टॉप दिस हेयर एंड यू कैन लर्न दिस इफ़ यू वांट। अच्छा, लंग कैंसर में यू हैव टू लर्न कि स्मोकिंग इज़ ग्रेटर देन रेडॉन इज़ ग्रेटर देन एस्बेस्टोस, ठीक है। एस्बेस्टोस में क्या होता है कि लंग कार्सिनोमा आपके साथ जो है मिजोथीलियोमा से ग्रेटर होती है, ठीक है। अच्छा, ओल्ड मैन आफ्टर कॉम्प्लिकेटेड डेंटल सर्जरी ऑफ लास्ट मोलर develop mass in the right upper neck and upper anterior border of the sternocleidomastoid. He is febrile. Cause is which organism? उसका cause कौन सा organism हो सकता है? तो ये आपके साथ है mixed anaerobes, ठीक है। तो डेंटल सर्जरी हुई है उसको अपर नेक अपर इंटीरियर बॉर्डर पे ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड पे जो है वहाँ पे एक मास नज़र आ रहा है, वो फेब्राइल भी है। तो ये किस वजह से है? ये मिक्स्ड एनारोब्स की वजह से। एनारोब्स, फुटबॉलर इज ड्रिबलिंग एंड रनिंग प्रिसाइजली, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेक्सटेरिटी एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को भी वो डिफरेंटली चेंज करते हैं। समटाइम्स आपको कहते हैं कि डांसर किस तरह मूवमेंट करता है, समटाइम कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन कर रहा है, उसमें आप कौन सा ऑप्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो फुटबॉलर जब ड्रिबलिंग करता है और प्रिसाइजली रनिंग करता है तो इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी फीडबैक ड्यूरिंग मूवमेंट होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी फीडबैक ड्यूरिंग मूवमेंट, सेंसरी फीडबैक इंटीग्रेट होती है ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है। डांसर जब डांस करता है तो उसमें प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उसमें प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट्स आता है। ड्रग ऑफ चॉइस इन हर्पीस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस में आप क्या देते हो? हर्पीस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस में यू गिव ट्राइफ्लोरिडीन, ट्राइफ्लोरिडीन, ठीक है। हर्पीस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस यू गिव ट्राइफ्लोरिडीन, ट्राइफ्लोरिडीन। ड्रग यूज्ड इन HIV विच कॉजेज पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड पैंक्रेटाइटिस। तो पैंक्रेटाइटिस और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो करता है वो है डाइएडिनोसिन, ठीक है। GI डिस्टर्बेंस करता है दैट इज़ जाइडोवुडीन। न्यूरोपैथी पैंक्रेटाइटिस के साथ जो है वो डाइएडिनोसिन है, ठीक है। अच्छा, ये अभी वो फुटबॉलर वाली बात है, फिर सर्जन वाली बात है। तो सर्जन वाली बात में आपने प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट करना है, ठीक है। पेशेंट को एब्डोमिनल स्ट्राया है, फैट ऑन नेक, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है,
तो उसमें कोर्टिसोल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। फिर पेशेंट आफ्टर आर्टरी डैमेज टू मैंडिबुलर रेमस एंड हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। तो मैंडिबुलर रेमस और हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज हैं, ठीक है। तो सारे उसमें डैमेज है एक्सेप्ट पेलेटोग्लॉसिस, ठीक है। पेलेटोग्लॉसिस में बच जाता है। बाइल सॉल्ट आपके साथ किधर एब्जॉर्ब होते हैं, वो तो इलियम में B12 और बाइल सॉल्ट्स इलियम में एब्जॉर्ब होते हैं। फोलेट इज़ इन द जुजुनम। A patient came from Murray has ulcerated facial lesion after bitten by a fly and GMSA stain done which came positive, ठीक है। तो मरी से आया है, फेशियल लीजन है उसको, और हमने उसका GMSA स्टेन कर लिया, उसके बाद वो पॉजिटिव है। तो इसका कॉज क्या हो सकता है? द कॉज इज़ क्यूटेनियस लिशमिनिएसिस, क्यूटेनियस लिशमिनिएसिस, क्यूटेनियस लिशमिनिएसिस। ओसाइट सराउंडेड बाय फ्लैट सेल्स, एपिथेलियल सेल्स आपके साथ क्या हो सकता है? तो इसमें आपके साथ प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं, ठीक है। प्राइमरी भी नहीं है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स में आपको फ्लैट एपिथेलियल सेल्स नज़र आते हैं। ग्राफियन भी नहीं है, एंट्रल भी नहीं है, सेकेंडरी फॉलिकल भी नहीं है। तो इसमें प्राइमोडियल इज़ द बेस्ट आंसर फॉर फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। हेप्टिन, हेप्टिन व्हेन अ ड्रग अटैच, तो ये टी सेल डिपेंडेंट लिम्फोसाइट रिएक्शन करता है। हेप्टेन जो है ना, 10 फॉर टी याद रखिए। तो हेप्टेन टी सेल डिपेंडेंट लिम्फोसाइट रिएक्शन करवाएगा। सर्जन opens abdomen for surgery, sees intestine, there were white patches and anti-mesenteric border। तो anti-mesenteric border की बात हो जाए, white patches आपको anti-mesenteric border, तो इसमें you have to write ileum, ठीक है। इसमें आपने इलियम लिखना है। बेस्ट नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी इज़, सबसे बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचुरल कौन सा है? दैट इज़ TNF अल्फ़ा। अ पेशेंट with round face, abdominal stria, fat on neck, uncontrolled diabetes, what is the likely cause? तो इसमें क्या है? excess cortisol production। abdominal stria वगैरह जब आ जाए ना, तो ये कुशिंग वगैरह की तरफ इंडिकेट करता है, उसमें कोर्टिसोल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्सेस कोर्टिसोल प्रोडक्शन। A patient after artery damage to mandibular ramus and hypoglossal nerve damage, all of the following muscle will be damaged except, तो all of the following muscles will be damaged except कौन सा? Palatoglossus। Patient presented with fever and knee pain, on examination knee was tender to touch and inflamed, what should be the treatment option? तो अभी इसको जो है, फीवर है, नी पेन है, ठीक है, और नी जो है टेंडर टू टच है, इन्फ्लेम्ड है, आप इसको क्या करो कि सेफ्ट्राइएक्सोन दे दो, ठीक है। ट्राइएक्सोन, सेफ्ट्राइएक्सोन। अच्छा, बेस्ट नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी आपके साथ कौन सा है? दैट इज़ इंटरल्यूकिन 10। इंटरल्यूकिन 10 जो है, ये आपके साथ बेस्ट नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बेस्ट नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी। प्ल्यूमॉर्फिक एडिनोमा जो है, ये आपके साथ हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है कि इट इज़ अ मिक्स ट्यूमर, और ये सिंगल जर्म सेल से होता है, ठीक है। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा बात है कि सिंगल जर्म लेयर सेल, और ये मिक्स ट्यूमर है। आफ्टर FDA अप्रूवल ऑफ जीन ट्रांसफ़र, हाउ वाज द फर्स्ट जीन ट्रांसफ़र, व्हाट वाज यूज्ड, ठीक है। तो फर्स्ट जीन जब ट्रांसफ़र हुआ था, उसके लिए एडिनोवायरल DNA यूज़ हुआ था, ठीक है। एडिनोवायरल, एडिनोवायरल। रेट्रो और एडिनो में बंदा कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो आप याद रखो कि इट इज़ एडिनोवायरल DNA। The BP recording of two males hypertensive with reading of 228 by 160 and a normotensive with 120 by 80 were noted। अच्छा, एक hypertensive है, एक normal है, इन दोनों की BP में आपने 10 ऐड कर दिया, तो hypertensive का रिस्पॉन्स किस तरह वेरी होगा नॉर्मल पेशेंट से? तो हाइपरटेंसिव में आपके साथ पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जब आप 10 मिलीमीटर Hg ऐड करते हो। तो ये क्या होता है कि जो हाइपरटेंसिव है उसमें पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी आपके साथ ज़्यादा होगी, ठीक है। 18 ईयर ओल्ड
Student visits her physician for routine physical examination. She has no physical complaint. Physical examination unremarkable except for a mild systolic click followed by a late systolic murmur. तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, कि मिड सिस्टोलिक क्लिक है और लेट सिस्टोलिक मर्मर है, ठीक है, और दोनों सिस्टोलिक्स हैं, ठीक है, और लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर और एपिक्स पे भी आपको मिल रहा है। तो ये आपको एपिक्स पे कौन सा मिलता है, ठीक है, तो दैट इज़ MVP। Mitral wall pressure. The murmur duration increases in standing and shortens with squatting. ECG में no abnormality. What is the likely diagnosis? So that is MVP. MVP. 7-year-old school-going boy developed sore throat. He received antibiotic for it, which resolved it. Following 2 weeks later, he developed generalized body edema, hypertension, and hematuria. टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी क्या है इसमें, ये अगर आपको जब भी PSGN की हिस्ट्री दी होती है, ठीक है, और उसमें जो है आपने क्या लिखना है, उसमें आपने टाइप 3 लिखना है, ठीक है, लेकिन अगर PSGN की हिस्ट्री दी है और उसमें एंटीबॉडी डिपॉजिटेड की बात हुई हो, ठीक है, एंटीबॉडी डिपोजिशन की बात हुई हो, सेम टाइप ऑफ सिनेरियो होगा, तो देन इट गोज़ टू गुड पास्चर सिंड्रोम, फिर उसमें आपने टाइप 2 लिखना है, ठीक है। पोस्ट इन्फ्लुएंज़ा अगर आपको मोस्ट कॉमन का पूछे तो वो स्ट्रेप्टोनिमोनिया है, ब्राउन स्प्यूटम का पूछे तो निमोनिया है, येलो स्प्यूटम का पूछे तो स्टेफोरियस है, ठीक है, और करंट जेली स्प्यूटम या थिक म्यूकोइड स्प्यूटम की बात हुई हो तो उसमें आपने क्लेब्सेला लिखना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ स्टेफोरियस इज डायग्नोज्ड बाय हैविंग अ येलो स्प्यूटम, ठीक है, ब्राउन स्प्यूटम इज़ इन नमूनिया। और ये MCQ भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है कि करंट जेली स्प्यूटम या थिक म्यूकोइड स्प्यूटम आपको किस में मिलता है, दैट इज़ क्लेब्सेला। ओल्ड एज woman with history of IHD presented with irregular heartbeat and abnormal QRS complex. What is the drug of choice for her in post MI, ठीक है, तो अच्छा with history of IHD है, presented with irregular heartbeat, ischemic heart disease है, heartbeat irregular है, QRS abnormal है, drug of choice क्या होना चाहिए, लाइडोकेन, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, लाइडोकेन, ठीक है, लाइडोकेन। तो ओल्ड एज होगा, IHD की हिस्ट्री होगी, इरेगुलर हार्ट बीट और एबनॉर्मल QRS, इसमें आपने क्या देना है, लाइडोकेन, 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 ठीक है। अच्छा, medical student is examining a slide under microscope but he is unable to differentiate the gallbladder different from the colon. The point which help in differentiating this histologically will be, तो ये कौन सा पॉइंट होगा कि आपके साथ गाल ब्लैडर वॉल में कोई सब म्यूकोजा नहीं होती, ठीक है, तो अभी ये आप देखें गाल ब्लैडर वॉल में नो सब म्यूकोजा इन द गाल ब्लैडर वॉल, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, नो सब म्यूकोजा इन गाल ब्लैडर वॉल, और इस दूसरे के वॉल में आपको सब म्यूकोजा मिलती है। डिफरेंस बिटवीन एपिफाइसिस ऑफ बॉय एंड गर्ल इज़ 3 years, ठीक है, 3 years का गैप है। 28-year-old woman complains of fatigue that increases throughout the day. At the end of her workday, she says her eyes feel tired. Initial drug given for myasthenia, which decreases acetylcholine degradation, is, तो वो आपके साथ है न्यूस्टिग्मीन। You can read this if you want details. Most common inherited thrombotic disorder is due to, that is due to factor 5 Leiden, ठीक है। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड की बात है तो फैक्टर 5 फ्लेरिन है, ठीक है, और फैक्टर 5 डिफिशिएंसी की बात होगी तो इट विल लीड टू ब्लीडिंग। फैक्टर 12 डिफिशिएंसी आपके साथ थ्रोम्बोसिस करवाती है। अगर एक्वायर्ड की बात आए तो उसमें मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर, तो उसमें एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम आता है, ठीक है। अच्छा, और कैल्शियम चैनल्स की बात हो अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द कैल्शियम चैनल्स तो लैम्बर्ट ईटन,
young man present with complaint of one-sided facial flushing and heat up with no sweating. Where is the defect? तो यहाँ पे डिफेक्ट का होगा सिंपैथेटिक लॉस में होता है, ठीक है, सिंपैथेटिक लॉस. A diabetic lady having difficulty going downstairs, her head was tilted to the left while right eye deviated upward. ठीक है, तो इसमें आपके साथ कौन सा नर्व जब भी डाउन स्टेयर्स जाएगी तो ट्रॉक्लियर नर्व इन्वॉल्व होता है. तो इसमें एक फार्मूला है SO4LR6. तो SO4 सप्लाइज फोर्थ क्रेनियल नर्व, LR6 सप्लाइज सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एंड रेस्ट ऑफ द मसल्स आर सप्लाइड बाय ऑक्यूलोमोटर. तो अभी देखो डाउन स्टेयर्स जा रही है तो इसमें फोर्थ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है SO4. तो सुपीरियर ऑब्लिक विल बी द आंसर. olfactory area is present in, तो इसमें anterior perforating material, anterior perforating material. olfactory cortex में posterior inferior temporal lobe होता है और uncus होता है. olfactory area की लोकेशन कहाँ है कि ये anterior perforated substance में पड़ा होगा. Which of the following will decrease chances of edema? ठीक है, तो एडेमा के चांसेस कौन डिक्रीज करवाता है? आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन. जब आर्टीरियोल में कंस्ट्रिक्शन होती है तो इट विल डिक्रीज द चांस ऑफ एडेमा. आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन, ठीक है. वीनस कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ये आपके साथ एडेमा को इंक्रीज करेगा. जब वीनस वेन्स में कंस्ट्रिक्शन करवाओगे तो एडेमा ज़्यादा होगी, जब आर्टीरियोल में कंस्ट्रक्शन करवाओगे तो एडेमा कम होगी. Young boy suddenly collapsed in marathon, brought to the hospital, had ventricular tachycardia, defibrillator done, recovered, now again VTAC developed and died despite resuscitation. ठीक है, तो ये एक टिपिकल सिनेरियो है HOCM का. यंग बॉय है, कोलैप्स हुआ मैराथन में, हॉस्पिटल आया, उसको VTAC हुआ और डिफिब्रिलेटर उसका हुआ, फिर उसको वीटैक जो है डेवलप हुआ. तो ये फिर भी इसकी डेथ हुई क्योंकि एथलीट्स में मोस्टली जो है मैराथन कर रहा है ये एथलीट होगा, उसमें जो कार्डियक एबनॉर्मेलिटी होती है दैट इज़ HOC. मैन रन्स मैराथन इन हाईली हीरी एरियाज़. तो हीली एरियाज़ में एक तो आप ये बात समझ लो कि ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है. Takes low calorie diet but ends marathon in the middle position, not improving. Why? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि low availability of oxygen. A patient has low FEV1 by FVC ratio, high total lung capacity. तो FEV1 by FVC कम है, इसका मतलब आपके साथ क्या है कि this is obstructive disease और TLC उसका ज़्यादा है, ठीक है. तो it can be total lung, it can be emphysema, ठीक है. ILD फाइब्रोसिस जो है ये आपके साथ रिस्ट्रिक्टिव में आते हैं और एस्बेस्टोस भी आई गेस रिस्ट्रिक्टिव है, लेकिन दिस इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ और TLC जिसमें ज़्यादा होता है दैट इज़ emphysema. A COPD is now having increased dyspnea, cough with sputum, decreased breath sounds and wheezing. What is the next best step in management? तो इसका नेक्स्ट बेस्ट स्टेप जो है मैनेजमेंट में क्या हो सकता है वो आपके साथ है CT चेस्ट. इसमें डिक्रीज ब्रेथ साउंड को आपने ख्याल में रखना है, ठीक है. तो डिक्रीज ब्रेथ साउंड जो है ये आपके साथ कोई और प्रॉब्लम है, कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से COPD डेवलप हुआ है और वो और प्रॉब्लम फॉर एग्ज़ाम्पल पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है. तो उस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डू CT चेस्ट. अच्छा, इसके बाद जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी किस चीज़ को अफेक्ट करता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी विल अफेक्ट योर DNA को ये अफेक्ट करेगा. Pregnant lady to diagnose open neural tube defects early. Which one of the following is used? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को आप डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हो? उसको आप यूज़ करते हो उसमें यू यूज़ अल्ट्रासाउंड, ठीक है.
Mesenteric formation is characteristic of which of the following glomerular disease? तो इसमें rapidly progressive glomerulonephritis आता है, ठीक है। Which hormone regulates water and electrolytes? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की बात आ जाए और रेगुलेट की बात आ जाए तो इसमें ADH लिखना है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट में मेंटेन की बात आ जाए तो उसमें फिर यू हैव टू राइट अल्डोस्टेरॉन, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी में दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ ऑपोजिट। कैलकुलेट द GFR व्हेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज़ 60, Bowman capsule pressure is 18 and capillary oncotic pressure is 28। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में होगा आपके साथ 14। तो इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो इससे 14 आएगा, ठीक है। A patient diagnosed with ventricular fibrillation, how will you manage the patient if he is hemodynamically unstable? अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो इसमें आपने, अच्छा आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन खैर ये शायद मैंने आगे ठीक किया हो। इसमें आई थिंक द आंसर इज़ कार्डियोवर्जन, बट इन्होंने डिफिब्रिलेटर लिखा है। तो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ठीक है। तो आप अभी के लिए तो डिफिब्रिलेटर याद कर लो। अगर नेक्स्ट वीडियोज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल ये आगे आया और इसको मैंने ठीक किया है, देन आई विल करेक्ट इट फॉर यू गाइस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अ पर्सन टेक्स पार्ट इन ट्रायल एंड हैज़ to take sodium daily but his serum sodium level remains 139, what maintains its concentration? ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आपको ADH चाहिए, ठीक है। सो फॉर टुडे दिस वाज इनफ एंड होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट 2-3 वीडियो में आई विल कवर ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट MCQs। सो इफ़ यू लाइक